नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो सबसे पहले तो दोस्तों रीट को लेकर और उसके बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो बेरोजगार संघ के हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया है, आप भी जानते हैं इनको। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बड़ी बात कही है शिक्षक भर्ती को लेकर। और वैसे फाइनल अपना इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप मान के चलो लगभग सही आंकड़ा मान के चलो कि यही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बड़ी बात कही है, शिक्षक भर्ती रीट मेंस परीक्षा 2026 में आयोजित होगी। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों वो है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही बयान दिया है। पहले उन्होंने एग्ज़ाम डेट को लेकर बयान दिया था कि हमने एग्ज़ाम डेट क्लियर कर ली है, रीट की परीक्षा के बाद जारी कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया है। बयान दोस्तों उन्होंने ये दिया है कि एग्ज़ाम डेट तो हमने क्लियर कर ली है थर्ड ग्रेड की, लेकिन 2025 में होना संभव नहीं है क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी फुल है। तो इसका मतलब है 2026 में शुरुआत में थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी। तो शिक्षक भर्ती रीट मेंस परीक्षा 2026 में आयोजित होगी और पदों की संख्या बढ़ना तय 25,000 प्लस पद एवं विशेष शिक्षकों के 2,000 पद होंगे, यानी 27,000 पद इसमें दे रखे हैं। अभी मैं आपको फिर से बता दूं, ये फाइनल नहीं है 27,000, लेकिन करीब करीब खाली पदों के हिसाब से और डीपीसी के हिसाब से इतने पद रहने वाले हैं, 27,000 पद। तो ये तो होगी, देखो ऑफिशियली न्यूज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो 27,000, 25,000 प्लस 2,000। इसके अलावा आज शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ये कल का जो विधानसभा में बयान था वो है आज का बयान, और वो बयान है थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर, क्योंकि थर्ड ग्रेड की डीपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति के पदों के लिए। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखो, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जल्द करेंगे डीपीसी, मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म और मिड डे मील में हुई अनियमितताओं की कराएंगे जांच। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी मिले। इसमें परिवार और विद्यालय दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और श्री मदन दिलावर मंगलवार को विधानसभा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग मांग संख्या 20 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग मांग संख्या 21 की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग की 218 अरब 82 करोड़ 20 लाख 69 हज़ार रुपये एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की 288 अरब 30 करोड़ 94 लाख 49 हज़ार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई है। और यहाँ पर आप बाकी की जानकारी देखो एक बार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सभी स्वर्गों की डीपीसी कराई जा रही है। आगे अप्रैल महीने से विभिन्न स्वर्गों की डीपीसी कराकर विद्यालयों में सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी भी जल्द कराएंगे। साथ ही गत सरकार में हुई पदोन्नतियों में सामने आई अनियमितताओं की जांच कराएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों यह है अगले महीने अप्रैल में थर्ड ग्रेड की डीपीसी शुरू हो सकती है और अगले महीने ही आपकी अभ्यर्थना जाएगी थर्ड ग्रेड की। तो इसका मतलब कितने पदों पर डीपीसी होगी, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कह दिया था अप्रैल के महीने में डीपीसी शुरू हो जाएगी थर्ड ग्रेड की और मई तक हो जाएगी कंप्लीट। कितने पदों पर होगी, 4 सत्रों की पहले डीपीसी पेंडिंग थी, लेकिन अब 5 सत्रों की हो गई है। तो 5 सत्रों के अगर हम पद मिला लें, वैसे सेकंड ग्रेड के 45,000 पद खाली चल रहे हैं, तो इतने सारे पद तो सीधे भर्ती से भरेंगे नहीं, थर्ड ग्रेड के डीपीसी से भरेंगे। तो आपको बता दूं 5 सत्रों की कम से कम 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। अगर सरकार 5 सत्रों की नहीं करती है, 4 सत्रों की 3 सत्रों की करती है, तो 3 सत्रों की 19,000 पदों पर होगी और 4 सत्रों की 25,000 पदों पर होगी। तो यही पद है जब डीपीसी हो जाएगी तो जो ये 27,000 पद दिखा रहे हैं ना, ये इन संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी 20,000 और कम से कम। तो इस तरह 45,000 से 45,000 से 50,000 के बीच थर्ड ग्रेड के पद हो सकते हैं। फिलहाल आज के खाली पदों के हिसाब से 27,000
के आसपास पदों पर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। बाद में डीपीसी से बम्पर पद इसमें बढ़ेंगे और 50,000 के पास आसपास आंकड़ा पहुंच जाएगा जब एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि अब थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम 2025 में संभव नहीं है, 2026 के शुरुआत जनवरी फरवरी में होगा। पदों की संख्या तो अभी फाइनल नहीं, लेकिन 25,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन डीपीसी के बाद और बढ़ेंगे।